अस्सलामुअलैकुम। मैट्रिक्स एडिशन देखते हैं कि किस तरह से दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है, दोनों इसी तरह से एक ही रूल के तहत होता है। हमारे पास लेट से हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 है। एक मैट्रिक्स है बी 3 4 5 6। ठीक है। हमने क्या करना है, ऐड करना है ए प्लस बी, फाइंड ए प्लस बी। इसमें क्या करना है, आपने इसमें ये करना है कि पहले तो चेक करना है ऑर्डर क्या है, कि कितनी रोज कितने कॉलम है। दो रोज दो कॉलम है, तो इसका मतलब क्या है, 2 2 ऑर्डर है। इसका भी 2 2 ऑर्डर है। देखें, एक बात याद रखिएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी हो मैट्रिक्स की तो पहली चीज ये देखनी है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर शुड बी इक्वल ऑफ टू और मोर देन टू मैट्रिक्स, अदरवाइज वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट मैट्रिसेस। ठीक है, ऐड करने का तरीका क्या है, ऐड करने का तरीका ये है कि फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ ऐड होगा कि 1 + 3। ठीक है, सेकंड वाला सेकंड के साथ 3 + 5 एंड दिस प्लस दिस, सो 2 + 4 और ये 4 + 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा मैट्रिक्स का, 4 प्लस, अच्छा 4 6 आ जाएगा, और यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स होगा। ये याद रखिएगा कि आपके पास जब भी मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है दोनों का या तीनों का, वो मैट्रिक्स, नए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही होगा। ठीक है, अब हम एक और मैट्रिक्स कहता है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स है 1 4 7 है। अच्छा, ऑर्डर चेक करना है आपने, पहले क्या मालूम करना है, ए प्लस बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस। इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो सेकंड थर्ड, तीन रो है, कॉलम कितना है, एक है, 3 1 है। इसकी कितनी है, एक रो है, तीन कॉलम है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑर्डर इसमें सेम नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ऑर्डर सेम होना जरूरी है किसके लिए, मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, इक्वल होना। ठीक है, इक्वल होना जरूरी है। अगर हम दूसरा मैट्रिक्स लें, लेट से हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है 0 4 2। अच्छा, ये इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका भी 3 1 है, तीन रो से एक कॉलम है। तो अब ए प्लस सी करें, अगर ए प्लस सी करें तो ए प्लस सी क्या होगा, होगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो 1 + 0 हो जाएगा, देन 2 + 4 होगा, एंड 3 + 2 होगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ऐड होने के बाद 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका ऑर्डर भी देखें तो तीन रोज है और एक ही कॉलम है, तो 3 1। ठीक है, इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर होना, ऑर्डर सेम होना जरूरी है। लेट्स से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, देन चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 4 5 0 7 8 9 10 0 - 1। ठीक है, एक है, एक मैट्रिक्स ए है और एक बी मैट्रिक्स ले लिया, 3 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 1। ठीक है, चेक करें पहले, ऑर्डर थ्री रोज हैं और कॉलम कितने, 1 2 3 4। ठीक है, 3 4 है, और इसमें कितनी रोज हैं, एक रो, दो रो, तीन रो, कॉलम कितने, एक दो तीन। ठीक है, चार हैं, तो 3 4, तो इसको भी हम कर सकते हैं ऐड। ठीक है, ऐड करने से पहले या सब्ट्रैक्ट करने से पहले ऑर्डर देखना जरूरी है। ठीक है, सेम होना लाजमी है। 1 + 3 4 हो जाएगा, ये फोर किससे फोर किससे, वन से ऐड होगा, तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 7 + 0 7 ही आएगा, 10 + 1 11 आ जाएगा, 2 + 0 2 ही होगा, 5 + 2 7 आ जाएगा। ये पोजीशन वाला इससे ऐड होगा तो 8 + 2 10 हो जाएगा, एंड 0 + 1 1 आ जाएगा, फिर 3 और 0, तो 3 + 0 3, 0 + 0 0 हो जाएगा, देन 9 इस 0 से ऐड होगा तो 9 आ जाएगा, और -1 + 1 कितना, 0 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये इसका ऑर्डर भी क्या है, 3 2 4 कॉलम है। ठीक है, ये एडिशन हमारे पास आ गई है। सही।
चले अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये याद रखिएगा कि आप दो मैट्रिक्स जैसे मैट कर रहे हैं, सपोज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी। तो इसका जैसे ऑर्डर है जनरल m कॉमा n है, और इसका ऑर्डर है r कॉमा p है। तो देखें ये दोनों इक्वल होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो ऑर्डर ये होगा, ठीक है। तो चेक करना है कि फर्स्ट वाले की रोज कॉलम और सेकंड वाले की रोज बराबर होने चाहिए। और फर्स्ट और जो नया मैट्रिक्स आएगा, अगर सपोज दैट कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुई, तो नया मैट्रिक्स क्या आएगा, फर्स्ट वाले के जितने रोज हैं और सेकंड की कॉलम है इतने, उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। चेक करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स लेके जो हो रही हैं और कुछ नहीं हो रही है। लेट से हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 2 1 6 4 है, ठीक है। और एक मैट्रिक्स हमने लिया B 1 2 ले लिया। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 2 है। इसका ऑर्डर क्या है, दो रोज हैं एक कॉलम है। तो चेक करना है कि इक्वल क्या होना चाहिए। देखें ये चीज लाजमी है, ये इक्वल होना चाहिए इसके कॉलम और इसकी रोज। और नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो कैसे पता चलेगा, वो इससे पता चलेगा, इस वाले से, इसके लास्ट और इसके लास्ट से, ठीक है। तो 2 1 का, अच्छा अब हम 2 1 से मुराद ये कि दो रोज और एक कॉलम का मैट्रिक्स बना देते हैं ताकि आसानी है, मतलब दो रोज एक इधर जाएगा एक इधर आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है, मतलब ये जो पोजीशन है ये क्या होगी, 2 1 का बनेगा ना, 2 1। तो इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन है, A 1 1 है। और ये कौन सी है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, ठीक है। तो इधर का ये 1 1 का मतलब है कि फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, एक ही कॉलम है। तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और प्लस आएगा बीच में, और सेकंड वाला एलिमेंट इसके सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 2 12 हो जाएगा। अच्छा ये जो ये 2 1 का मतलब क्या है कि सेकंड को सेकंड रो फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले का सेकंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 सा 1 और 4 2 सा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये 12 + 2 14 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 9। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये क्या आ गया, A क्रॉस B आ गया, ठीक है। जिसका नाम कोई भी मैट्रिक्स देते हैं C, जिसका ऑर्डर क्या है 2 1 है। चले हम और देखते हैं दो एग्जांपल्स। सपोज हम मैट्रिक्स लेते हैं A 1 2, ठीक है, इस तरह से ले लिया, सॉरी इसको यहाँ लिख देता हूँ 1 2। और B मैट्रिक्स लिया हमने 3 4 0 0। लेट मी चेक कि फर्स्ट के ऑर्डर क्या है, इसका 2 1 है, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका 2 2 है। तो ये चेक करना है कि इसकी कॉलम और इसकी रोज बराबर होनी चाहिए, जो कि नॉट इक्वल है। सो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई A क्रॉस B, ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये टेक्निक, ये जो ये वाली कंडीशन है ये होल्ड ही नहीं कर रही। देन से कि वी कैन नॉट मल्टीप्लाई बोथ मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है X 1 2 3 4 है, ठीक है। और एक मैट्रिक्स है Y जिसका नाम है वो क्या है, 1 0 0 1 है, ठीक है। अच्छा इसका ऑर्डर क्या है, 2 2 है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 2। अच्छा ये याद रखिएगा कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ऑर्डर सेम हो तो मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। ऑर्डर सेम हो तो मल्टीप्लाई होना लाजमी नहीं है, ये चीज चेक करनी है। ये और ये बराबर होने चाहिए, बराबर है, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2 × 2 का बनेगा। तो हम उसको ड्रॉ कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए। ये कौन सी पोजीशन 1 1, ये कौन सी पोजीशन 1 2, ये कौन सी पोजीशन 1 3, ये सॉरी 2 1, और ये कौन सी पोजीशन 2 2, ठीक है। तो अब ये जो ये 1 1 है, इसका मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो सेकंड वाले के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 1 सा 1, ठीक है। और ये 3 है तो 3 0 सा 0, ठीक। फिर इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। 1 0 सा 0,
प्लस 3 1 3, ठीक। फिर ये इसके बाद जो है, ये जो ये है, इसका मतलब क्या, 2 1 फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 2, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट वाले की, फर्स्ट कॉलम सेकंड वाले का, 2 1 2 प्लस 4 0 0। तो अच्छा, अब ये क्या है, 2 2, सेकंड फर्स्ट का सेकंड रो, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 0 0 प्लस 4 1 4। तो नया मैट्रिक्स जो आ गया हमारे पास, 1 2 3 4, सही। तो ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ गया, कब, जब ए क्रॉस बी किया हमने मल्टीप्लाई, सही। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई हुआ है। चलें और हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल फिर, सही। चलें, एक मैट्रिक्स हमारे पास ए, 1 2 1 3 4 4 5 6 है। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, तीन रो, तीन रो हैं, दो कॉलम है, ठीक है। और एक हमारे पास पी मैट्रिक्स है जिसकी रोज दो होनी चाहिए, तो हम यूं करते हैं कि 1 2 3 4 5 2 0 0 1, ठीक है। इस तरह से एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, दो रोज है, एक कॉलम है। तो चेक करते हैं। अच्छा देखें, ये तो बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो 3 1 है, इस नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो तीन रोज होंगी उसके अंदर और एक कॉलम होगा, मतलब इस तरह का कुछ बनेगा, ठीक है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ कुछ होगा। तो इसका मतलब ये है कि तीन रो एक कॉलम का मैट्रिक्स जो बनेगा, तो इधर ये जो ये क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इस तरह से। चलें अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये 1 1 का मतलब क्या है, ये 1 1 का मतलब, एक सेकेंड रुकिएगा, दोबारा से देख लेते हैं। इसमें दो रोज हैं, 1 2 3 4, चार कॉलम्स। सॉरी, ये गलती से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो वो तीन रो और उसमें चार कॉलम होंगे, ठीक है। तीन रोज होंगी और चार कॉलम होंगे, इस तरह से। मतलब ये तीन रो, एक रो, कॉलम चार होंगे, दूसरी रो, तीसरी रो, ठीक है। और कॉलम क्या, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ठीक है। मतलब ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये क्या है, C4 है। और दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, ठीक है, इस तरह से होगा। अच्छा, पोजीशन भी मेंशन कर देता हूँ। ये क्या है, 1 1, ये क्या है, 1 2, ये क्या है, 1 3, ये क्या है, 1 4, ठीक है। ये क्या है, 2 1, A 2 2, A 2 3, A 2 4, सही। ये क्या है हमारे पास, A 3 1, A 3 2, A 3 3 एंड A 3 4, ठीक है। चलें अब हम करते हैं। इससे कर लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब A 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डायरेक्टली करूंगा। 1 × 1 से होगा 1 आएगा, 4 × 2 से होगा 8 आएगा, 8 + 1 9 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, सही। अच्छा, फिर इसके बाद ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई पहले वाले की पहली रो, दूसरा का दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इस पोजीशन पे आएगा 1 2 2 एंड 4 0 0, ठीक है। 1 2 2 और 4 0 0, तो 2 + 0 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या कहता है, वन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 4 4, 4 0 0, तो 4 आ जाएगा यहाँ। और फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ठीक है, ये वाले में 1 5 5 एंड 4 1 4 9 आ जाएगा यहाँ। फिर यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या है, सेकंड रो फर्स्ट वाले की और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम उसका, 3 1 3, 5 2 10, 13, ओके। फिर ये क्या, टू सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम से, 3 2 6 और 0, ठीक है, 0 5 0 0, तो 3 2 6 आ जाएगा। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम से होगी, तो 3 4 12 और 5 0 0,
सो 12 आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद ये 4 वाला क्या कहता है, टू सेकेंड और फोर्थ कॉलम। सेकेंड और फोर्थ कॉलम, 3 5 सा 15 एंड 5 1 सा 5। तो 15 प्लस 5 20 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कहता है, 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 सा 4, 6 2 सा 12। तो 12 और 4 16। फिर ये क्या कहता है, ये थर्ड रो फर्स्ट वाले की सेकंड कॉलम, 4 2 सा 8, 6 0 सा 0 8। सही है। फिर ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। 4 4 सा 16 प्लस 0 आ जाएगा, 6 0 सा 0। फिर ये क्या, ये इससे फोर्थ रो, सॉरी थर्ड रो फोर्थ कॉलम, 4 5 सा 20 एंड 6 1 सा 6 26 आ जाएगा। सो दिस इज ए क्रॉस बी, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन वाला यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट में करते हैं।